सो हेलो हाय वेलकम एंड वेलकम। मेरा नाम है कार्तिक आर्यन और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पीपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने शुरू किया था पॉलिटी, शुरू किया तो उसके बाद मैंने इकोनॉमी शुरू किया था। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आए। अच्छा बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कल क्या शुरू किया था? कल हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन वीडियो इंडियन इकोनॉमी का, जिससे मैंने बताया था मैं एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस भी बताऊंगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस, वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो अपना वीडियो आज का देखिए क्या है। तो मैंने ये डिफिनेशन लिख रखा है और लोग बस देखिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस, सोसाइटी एंड नेशन डील विथ रिसोर्सेज। आपने 9th और 10th में सुना होगा रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे या रिसोर्सेज बोलेंगे, क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आके मैं समझाता हूँ। उसको मैंने लिख दिया एंड एन इफिशिएंट और इकोनॉमिकल वे। और उसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स को? इट हेल्प्स इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये अब ये फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज है क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हम बोलते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आगे। देखिए क्या है, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन मतलब क्या? आप कुछ हम फैक्ट्री में रहे मैं या कॉटेज इंडस्ट्री में है, उसके लिए क्या है? आपको क्या चाहिए? प्रोडक्शन के लिए क्या बेसिक नीड्स है आपकी? उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। पहले तो क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए। आप कोई भी काम शुरू करेंगे जमीन पे ही होता, हवा में तो होगा नहीं, तो पानी के नीचे तो नहीं होता ना। कोई भी आप रिसोर्स, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लैंड पे ही होगा। आपको लेबर चाहिए, मैनुअल इनपुट, कैपिटल। हाँ, कोई भी बिजनेस शुरू करना सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले चाहिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप रॉ मटेरियल लाएँ, रॉ मटेरियल से कोई गुड्स बनाएँ, तब आप उसको बेचते हैं। तो आप उस गुड्स को बेच के आप जिन्हें जो प्रॉफिट कमाएँगे, ठीक है? तो आप कैपिटल चाहिए, लेकिन वो जो व्यक्ति बना रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रॉफिट सीकिंग के लिए बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, उसे भी उसको भी कंसिडर करना है फैक्टर प्रोडक्शन। अगर कोई रिस्क लेने वाला ही नहीं है, देश में मंदी चल रही हो, कोई बिजनेस ऐसा है जो लगातार फ्लॉप हो रहा है, डूबते जा रहा है, लोग आगे नहीं आएंगे ना। तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करती है, अब उनको प्रोत्साहित करती है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। क्या करती है? आप उन्हें बोलते हैं कि आप आइए हमारे देश में। विदेश में भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? विदेश की जो कंपनी होती है उन्हें बोलते हैं भाई प्रोत्साहित करता है, इंडिया में एफडीआई लाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइए, जिससे क्या हमारे हमारे जो जो हम निर्भर रहते हैं ना किस पे, जो यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं परचेजिंग के लिए, वो कम हो, क्योंकि हमारे देश में ही बनेगा। हमारे देश में ही बनेगा तो हमको चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बाकी ऑल्दो हम इसे आगे पढ़ेंगे, जो एक्सपोर्ट वाला फैक्टर है क्या है। ये चार चीज़ें होती हैं किसी प्रोडक्शन के लिए। आपको सबसे पहले लैंड चाहिए, लैंड पे आप प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेबर चाहिए, मैनुअल इनपुट। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए आपको लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंड प्रॉफिट सीकिंग। प्रॉफिट कौन कमाएगा? प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर ही तो कमाएगा जो रिस्क ज़्यादा लेता है। जो रिस्क लेगा वही तो प्रॉफिट लेगा ज़्यादा ना। लेबर तो क्या है, एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर रहा है, वेज पे काम कर रहा है, ये वेज ले रहा है अपना, वेज। लैंड मान लीजिए कि रेंट पे होगा, इसमें भी खर्च है। कैपिटल लगा रहा है, हो सकता है इंटरेस्ट पे लिया हो, इंटरेस्ट पे ले लिया लिया हो। सारी खर्च तो सारी जो इन्वेस्टमेंट है एंटरप्रेन्योर ही लगा रहा है। आप कैपिटल हो सकता है इंटरेस्ट पे लिए, इंटरेस्ट पे लिए हो। लेबर, आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं। लैंड पे आप हो सकता है रेंट दे रहे हो, या अपना जमीन हो, अगर अपना जमीन है फिर भी, अगर रेंट पे अपना जमीन है फिर भी तो आप उसमें खर्च, अगर आप रेंट पे देते तो आप इनपुट, आप इनकम जनरेट कर सकते थे कि आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी आप उसको भी कंसिडर करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, आप सारे काम खुद से ही करेंगे फिर भी तो एक तरह का बेरोजगारी हो, फिर भी तो एक तरह की बेरोजगारी ही है। कोई और दूसरा काम करते उससे इनकम जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आया? इससे आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा दिया।
इकोनॉमिक्स जानते हैं क्या होता है? इकोनॉमिक्स सिंपल सी बात है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्स हो, लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, कोई भी रिसोर्स है, आप उसका ऑप्टिमल एलोकेशन करें, आप उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, लोगों में बांटे ऐसे सबको बराबर है, कम ना पड़े। तो इक्वालिटी की बात नहीं करें, पॉलिटी की बात नहीं करें, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इसी को बोलते हैं। इकोनॉमी क्या होता है आपको समझ में आया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक्स ना, जैसे मल्टी इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, फेमस इकोनॉमिस्ट, जैसे रघुराम जी राजन, अभिजीत बनर्जी हो गए, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन, जो इस फॉर्मर आरबीआई आरबीआई चीफ रह चुके हैं हमारे देश के, आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, या फिर अमर्त्य सेन हो गया, मनमोहन सिंह हो, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे। क्या करते थे? अलग अलग थ्योरी देते, जैसे आपने सुना होगा हैरोड डोमार मॉडल, लाफर कब सुना होगा? तो क्या एक थियरी है, अब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, आप अगर आप आइडियली ऐसे करें, आप ऐसे करें आपको अच्छा इनपुट मिलेगा। तो साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग आराम से चलें, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, इससे क्या आपको एक्सीडेंट भी होता है तो बचने के चांसेस। थियरी दी जाती है, थियरी है एक तरह से, थियरी जैसे आपके, जैसे कोई रिसोर्स है, कोई इकोनॉमिस्ट है, थियरी देता है कि, थियरी है आप इन्फ्लेशन 8 से 10% का टारगेट करिए। इन्फ्लेशन का टारगेट देता है कि 8 से 10% आप गवर्नमेंट का टारगेट करिए, अपने बुक में लिखता है। लेकिन क्या हम उसको अप्लाई करें कि हमारे देश में इन्फ्लेशन उतना ही रहेगा या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? उसको हम अप्लाई करने जाएँ, गवर्नमेंट अगर 8 से 10% का एम लेके चलने लगी, जो कभी नहीं है, 4 से 6% हमारा है, 4 ± 2 होता है, 4 ± 2 अभी है, जो करंट क्या है, तो 8 से 10% की ये थियरी इन्होंने दे दिया कि आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे काम करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन रियलिटी नहीं होते। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपको क्रिकेट की बुक मिल जाएगा, आप ऐसे क्रिकेट खेल लेंगे, आप विराट कोहली तो नहीं बन जाएंगे ना, रोहित शर्मा नहीं बनने वाले। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, थियरी और प्रैक्टिकल अलग होता है। ये थियरी है, ये थ्योरेटिकल है, इसको आप लिखिए ना, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, इसको मैं लिखता हूँ, थ्योरेटिकल वेरीज फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। अलग अलग थिंकर से, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट, अलग अलग मॉडल देते हैं कि आप अलग अलग मॉडल देते हैं, आप ये मॉडल को इस्तेमाल करिए, हमारे देश का ग्रोथ ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे देश का अच्छा होगा। इनकी थियरी थी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? वैसे हमारी इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड का, अभी करंट अफेयर का न्यूज़ है। तो क्या है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ये प्रैक्टिकल है, इसको मैं पहले लिखता हूँ, ये प्रैक्टिकल हो गया, रियल और प्रैक्टिकल, रियल और प्रैक्टिकल, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जैसे ये क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करें, जो जो हम थियरी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट हम जैसे मतलब, आप जैसे आप एक्सरसाइज रेगुलर जिम कर रहे हैं, रेगुलर जिम करते हैं तो बॉडी फिट हो जाएगी, बॉडी फिट हो रही है, नहीं हो रही, तो उसका आउटकम है, थियरी के बाद है। प्रैक्टिकल क्या है? अब हो सकता है आप एक्सरसाइज भी करें, जंक फूड भी खा रहे हो, तो प्रैक्टिकल वैसा नहीं आएगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, तो वही सेम चीज़ है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में हम या यूएस, ये ना प्रैक्टिकल है, थियरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, उसमें इसका थियरी और प्रैक्टिकल। इंडियन इकोनॉमी क्या, अब इस फिगर क्या है, जीडीपी में क्या रैंक है, हम क्या मॉडल को इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बस सिंपल से जान लीजिए। इकोनॉमिक्स है जो ना, थियरी बताती है, आप ऐसे करिए आपका ग्रोथ ऐसा अच्छा होगा, ऐसे करिए आप डेवलपमेंट इन्फ्लेशन रेट है आप उसको मैनेज कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, एक रिकमेंडेशन देती है, आप ये फॉर्मूला अपनाएं, ये प्रोविजन से इस्तेमाल करिए, आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम रिसोर्सेज को अच्छे तरह से एलोकेट कर पाएंगे। लेकिन थियरी प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया जैसे इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, ये हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, 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 नॉमिनल जीडीपी में, रियल जीडीपी नहीं है, नॉमिनल, दोनों में डिफरेंस होता है, और इसमें चैप्टर में जानने को मिलेगा आगे, नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है,
क्या आपको समझ में आया? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमी रियल है, इकोनॉमिक्स थियरी है। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, जापानीज इकोनॉमी हो गई, जर्मनी इकोनॉमी हो गई। तो ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यही डिफरेंस समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेनली इकोनॉमी में हम जो बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में ही मेनली बात करें। इकोनॉमिक्स में दो दो ब्रांचेज होती हैं इकोनॉमिक्स, दो ब्रांचेज हैं। क्या? माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैक्रो नाम से ही पता है, माइक्रो मैक्रो तो नाम से ही पता चलता है कि हम बड़े लेवल की बात करें, छोटे लेवल की बात करें। मैं समझाता हूँ आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जैसे हमारा घर है, हमारा घर है, छोटा लेवल, 6 लोगों का परिवार है, आप उसमें बजट की बात करते हैं, हमने इतना खर्चा इस महीना, मेरा इस महीने में जैसे 10,000 का खर्चा हो गया, 10,000 रुपये खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर। आप सोचें यार अगले महीने से कम करना है, महंगाई बढ़, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम बैंक में सेविंग करने की बात करते हैं, बैंक में सेविंग करेंगे, एफडी करवा रहे हैं, एफडी करवाएंगे या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप इंडिविजुअल, आप फैमिली के लेवल पर सोचते हैं, छोटे लेवल पर सोचते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो गवर्नमेंट हमारी है, आरबीआई हमारी है, ये देश के एक बड़े लेवल पर सोचते हैं। हो सकती है एक स्टेट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है, स्टेट के लिए भी हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, रीजन के लिए हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल पर हो सकता है, किसी पार्टिकुलर कॉलोनी के लिए, कॉलोनी का एक्सपेंडिचर और जो बैलेंस शीट देखेंगे आप, हो सकता है कॉलोनी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, कॉलोनी जो हमारा उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है। अब छोटे लेवल के लिए नीति बनाए, ऐसी इकोनॉमिक्स में आप ऐसे थ्योरी बनाए, आप एक्सपेक्ट करें, मीटिंग करें आप, जैसे अब कॉलोनी की मीटिंग होती है, कॉलोनी में कि इस महीने ये प्रोग्राम आने वाला है, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होने वाला है। कोई प्रोग्राम जैसे फंक्शन, जैसे दशहरा का फंक्शन आता है, तो कॉलोनीज वाले चंदा कलेक्ट करके दशहरा का फंक्शन अरेंज करवाते हैं, पंडाल बड़ा बढ़िया सा पंडाल बनवाएंगे, मूर्ति लाएंगे, मूर्ति सजाएंगे, खर्चा होता है, तो उसके लिए क्या वो लोग बजट करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं। तो बजट प्लानिंग करते हैं कि छोटे लेवल पे तो हो रही है, ऐसा नहीं पूरे देश से पूछ रहे हैं वो। हो सकता है 10 लोग होंगे कॉलोनी में, 10 फैमिली हेड्स होंगे, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो लोग अपना सहमति देंगे, 10 लोग होते होंगे, तो क्या है छोटे लेवल की बात होगी। लेकिन जब हमारा देश की प्लानिंग की बात होती है, क्या है बजट प्लानिंग होता है, बजट प्लानिंग पूरे देश के लिए होती है, हो सकता है पूरे स्टेट की बात हो, बजट प्लानिंग इसमें क्या है मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, आपको क्या कितना खर्चा लगने वाला है इसमें। हम जीरो जीरो बेस्ड बजटिंग, हम लोग हर साल बजट जो बनाते हैं जीरो से बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप इस साल का बजट है आप उसको अगले साल से कंपेयर कर लें, अरे इतना है तो अगले साल 4% इन्फ्लेशन रखते हैं, जैसे इस साल का बजट है उसको अगले साल उसी बस 4% बढ़ा देंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम लोग जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो करते हैं, एकदम जीरो से फॉलो करते हैं। भूल जाते हैं कि पिछले साल कोई इकोनॉमिक्स थी हमारी, कोई बजट था, तो आप जीरो से बनाते हैं, हर स्क्रैच से बनाते हैं, हर मिनिस्ट्री से दोबारा पूछता है वो कितना खर्चा चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जितना बोल दिया, जितना फंड एलोकेशन की डिमांड की उतना फंड मिल ही जाए, तो क्या है आप बड़े लेवल पे बात करें, पूरे देश के लिए बात करें, हो सकता है पूरे स्टेट के लिए बात, हो सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बात करें, तो ये बिगर लेवल ऑन लार्ज स्केल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, एमपीसी कमेटी बैठ रही है, ध्यान देते हैं, तो कोई कमेटी बैठे, एमपीसी कमेटी हमारी जो बैठती है पूरे देश के लिए मुद्दा बनाते हैं, पूरे देश के लिए स्कीम्स बनाती है, जो उन लोग प्रोविजंस बनाते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, कोई नई चीज, जैसे जीएसटी है, जीएसटी पूरे देश में लगती है हमारी, जीएसटी का जो कानून आया तो पूरे देश के लिए ही आया ना, ऐसा नहीं हुआ कि पूरे सिर्फ बिहार में लग रहा है, सिर्फ दिल्ली में लग रहा है, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए रूल बना, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुए पार्लियामेंट में, उसके लिए डिबेट एंड डिस्कशन हुए। देखिए अब आप जब घर में अपना एक्सपेंडिचर का प्लानिंग बनाते हैं, चार्ज शीट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अब पूरे मोहल्ले वाले से पूछते हैं, बस अपना है, आप अपना सोचते हैं बस इतना है मेरा, अब अगले महीने खर्चे कम करने हैं, सेविंग्स ज़्यादा करने हैं, ये हो गया। और ऑन इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशंस,
स्टेट। हो गया, समझ में आया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि इजी टॉपिक है। तो हम जीडीपी यहाँ से शुरू करेंगे, जीडीपी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी देश को कंपेयर कैसे करते हैं, मेनली बेसिस कैसे कंपेयर करते हैं, जीडीपी एक पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम आपने सुना होगा। आपने टीवी के डिबेट में भी सुना होगा, टीवी डिबेट्स अगर देखते होंगे, जो कि नहीं देखना चाहिए अभी तो सुना होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट बन गई। ग्रोथ हमारा इतना अच्छा हुआ पिछले कुछ सालों में कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। पर कैपिटा इनकम की बात तो होती ही नहीं कहीं, उसको रहने देते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसको थोड़ा सा बता के आज खत्म करेंगे, कल इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, इसके ऊपर लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। जो हम वस्तु, इसको मैं जीडीपी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री वन फाइनेंशियल ईयर। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तो नहीं होता ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो नहीं होता, ये तो कहीं फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है किसी देश में, जानबूझ के हिंदी बोलो, चलिए छोड़िए इसको रहने देते हैं। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, कोई ये मार्कर हो, ये बोर्ड हो, मोबाइल फोन हो, स्टैंड हो, तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनी होगी, किसी न किसी कंपनी में बनी होगी, मार्केट में आई होगी, इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स जीएसटी लगाया होगा, फिर हमारे तक पहुंची होगी। और जो डायरेक्ट किसी गुड पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, किसी को इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, मतलब टैक्सेशन में पड़ेंगे इसको, तो इस पर भी टैक्स लगा है। तो हमारे इनकम में कैलकुलेट हुआ है, इनकम नहीं, जो जीडीपी है ना, आप अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, जैसे ये सर्विस क्या, टीचिंग एज ए सर्विस है, कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप बाइक से ब्लिंकिट से कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं, ब्लिंकिट सामान, जेप्टो से कोई सामान मंगाते हैं, तो सर्विस ही तो ले रहे हैं आप उनसे, सामान ऑल्दो आप सामान मंगा रहे हैं, तो वो सामान डिलीवर कर रहे हैं, ब्लिंकिट से कोई सामान मंगाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, आइसक्रीम मंगा, वो गुड्स डिलीवर कर, लेकिन साथ साथ वो सर्विस दे रहे हैं। जीडीपी वो क्या, वो सर्विस है, ब्लिंकिट वाले क्या सर्विस देते हैं। आप बोलते हैं ना कि आपकी जैसे एयरटेल या जियो के नेटवर्क अच्छा नहीं था, क्या बोलते सर्विस, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं, वो सर्विस दे रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का 54 से 55% का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से ही आता है। अराउंड पहले एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे देश की मेजर इकोनॉमी का पार्ट था, मेजर जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का था, लेकिन अब क्या सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करा है। ऑल वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें ना, वर्ल्ड वाइड यही ट्रेंड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड यही ट्रेंड चल रहा है कि सर्विस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, समझ में आया? तो क्या है, जो हम सामान को उत्पादन कर रहे हैं या सर्विस है कोई, वो जो मॉनेटरी वैल्यू है, आप इसको लिखिए, मॉनेटरी वैल्यू, सामान का उत्पादन है, इसको लिखते हो, उसकी जो कीमत है, मॉनेटरी वैल्यू, जो इसकी उसकी पैसों में कीमत है, रुपये में कीमत है, एक मार्कर की कीमत होगी, कुछ इस बोर्ड की कीमत होगी, पंखा चल रहा है इस रूम में, पंखे की कुछ कीमत होगी, आप स्कूल में फीस देते हैं, फी देते हैं, कोचिंग में एडमिशन लिए तो उसमें कुछ फी दे रहे हैं, आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर उसका भी कुछ फी दे रहे हैं, तो जो मॉनेटरी वैल्यू, जो पैसा उसका लग रहा है, जो कीमत लग रहा है, वो उसकी जो सारी कीमत है, आप साल भर में जितना भी खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये ऐड करती है, गवर्नमेंट ये डेटा एम एस मॉस्पी के अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, आगे लिख देगा, उसको बताता हूँ आगे। तो जो हम साल भर में अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको क्वार्टरली, इसको हम क्या करते हैं,
क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है। कौन सा? अप्रैल से 1 अप्रैल से जून तक, फिर क्या, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और क्या है, जनवरी टू मार्च, टू 31 मार्च। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 4 क्वार्टर आते हैं। 4 क्वार्टर गवर्नमेंट हर क्वार्टरली, जो गवर्नमेंट हर क्वार्टरली हमें डेटा देती है कि इस अप्रैल से जून में, जुलाई से सितंबर हम कितना जीडीपी, हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू, हम कितना इनकम जनरेट किए हैं, कितना हमने खर्च किया है, कितना हमने प्रोडक्शन, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, जिसकी जो कीमत है, आपने हो सकता है उस दरमियान नई ट्रेन बनाओ, नया हाईवे बनाओ, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ, कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, बिल्डिंग बनी हुई, सीमेंट की फैक्ट्री लगी हो, मोबाइल फोन बिक रहा है, आप कहीं से भी सामान ले रहे हो, कुछ भी सामान ले रहे हैं, और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जा रहा हो, अब तो आपको लगता हो कि मैंने इसका बिल नहीं लिया है, हो सकता है इसमें फर्जी होते हैं, फ्रॉड होती हैं सारी चीज़ें, आपने उसका बिल नहीं, लेकिन क्या वो मोबाइल फोन जहाँ से आया, होलसेलर के यहाँ से, होलसेलर से पहले कंपनी के पास गया हो, कंपनी के पास, कंपनी से निकला हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकला हो, वहीं से डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो जितनी वैल्यू जनरेट हो रही है एक साल में, उसका जो वैल्यू, हम उसको जीडीपी बोलते हैं। जो कीमत आई, लेट्स बोलते हैं 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ तो बहुत कम हो गया, 4 लाख करोड़, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऐसे ही बस रैंडमली एग्जांपल लिया। हो सकता है अगले साल से आपको इसमें कमी देखने को मिले, तो क्या बोलेंगे, हमारी जीडीपी कम हो गई है, बढ़ते समय के साथ में जीडीपी कम होता है, बोलेंगे तो डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है हमारा, ऐसा ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट हर क्वार्टरली, गवर्नमेंट का उसे रैदर मिनिस्ट्री का नाम ले लीजिए, अब इसको स्क्रीन शॉट ले, मैं फिर आगे बताता हूँ। हर क्वार्टरली जो भी इंडिविजुअल कमा रहा है, आप, हम कमा रहे हैं, कोई किसी भी देश का व्यक्ति भी रह रहा है, अमेरिका का कोई नागरिक है, हमारे देश में काम कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, अमेजन में काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट के ऑफिस यहाँ पे, वहाँ पे काम कर रहा है, ऑल्दो जर्मनी से हो सकता है, यूके से हो सकता है, लेकिन इंडिया में काम कर रहा है। तो जो इनकम जनरेट हुआ है, जो इनकम जनरेट हो, कोई भी है, फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, या आपका कोई भी रिटेल शॉप हो, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है एक साल के अंदर, वो सारी लैंड बाउंड्री के अंदर, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, और जो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस है, मैं आगे बताता हूँ आपको। जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, तो उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, वो उसको ही हम जीडीपी बोलते हैं। समझा क्या? एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर मैंने बता दिया, क्वार्टरली आता है, 1 अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से 31 मार्च तक। इसको इरेज करें, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं इसको। इसे मिनिस्ट्री कौन सी है जो हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री एसोसिएटेड, मॉस्पी वो इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मॉस्पी है हमारा, वही जो डेटा है ना जीडीपी कैलकुलेट करती है, इसके अंदर एक मिनिस्ट्री आती है, एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, वो कैलकुलेट करती है। इसका मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या काम है? इस जीडीपी कैलकुलेट करना, कैलकुलेट, इस मिनिस्ट्री का कैलकुलेट जीडीपी क्वार्टरली, इतना काम है ना, जीडीपी कैलकुलेट करना, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना। रिपोर्ट तो आती है ना, अपने जीडीपी का, बजट ऑफ इंडिया पे जाएंगे, बजट ऑफ इंडिया में बजट सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट का जो एक वेबसाइट खुलेगा, उस बजट ऑफ इंडिया में जाएगा ना, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है हमारी इस तिमाही में, हमारी इस तिमाही में कितनी जीडीपी रही है हमारी। अब एक मुद्दा चला ना, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं वर्ल्ड के, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान को सरपास कर लिया हमने, ओवरटेक कर लिया, और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी हो चुकी है हमारी। जो हमारी 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, 5 ट्रिलियन का जो
एम करते हैं हम लोग, उसके बस पहुँचने ही वाले हैं। समझ में आया आपको जीडीपी? इसके अंदर एक ऑफिस काम करता है, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री एक ऑफिस है, क्या है? एनएसओ। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। मॉस्पी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनएसओ काम करता है। एनएसओ का एक काम है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सबसे बड़ी बॉडी हो गई। हमारे जो देश के इंटरनल मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई मुद्दा, उनके अंदर कितनी बॉडीज काम कर रही हैं, उनके अंदर कितनी बॉडीज काम करी। हर स्टेट की अपनी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है स्टेट के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी जो होम मिनिस्ट्री है तो काम करे ना, किसके अंदर है? होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अल्टीमेटली वो हर स्टेट की अपनी अपनी चीफ मिनिस्टर के अंदर में काम करे, लेकिन सबसे बड़ी ऑफिस जो है कौन सी है? होम अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। उसी तरह ना मोस्टली के अंदर काम करते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये कैलकुलेट करके डाटा सो इनको देते हैं, ये पब्लिश करते हैं, मोस्टली पब्लिश करती है डेटा। समझ में आ गया आपको? समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। वीडियो इतने ही रहने देते हैं फिर आज के लिए, आप इसको रिवीजन करिएगा, वो रिवीजन करिए इसके आगे। और करंट जो जीडीपी के नंबर्स है ना, जीडीपी के जो करंट नंबर्स है उसको देख लीजिए। बजट बजट के सर्च करें, बजट के सेक्शन में जाएंगे वेबसाइट पे ना, आपको दिखाई देगा हमारे तिमाही का बजट कितना रहा है। तिमाही का बजट, जून खत्म होने वाला था, पहला क्वार्टर क्वार्टर जो हमारा अप्रैल से जून का, उसका रिपोर्ट आएगा, पेपर में देखने को भी मिलेगा। अभी फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी का ही बात चल रही है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी देख देता हूँ, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी। अभी हम किस जाने, अभी मैंने आपको बताया ना, नॉमिनल जीडीपी बता रहा हूँ, ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, कौन सा ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, जो हमारी ग्रोथ को ज़्यादा अच्छा से शो कर पाता है, वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्या है, ये जो पूरा इकॉनमी आपको रियल है, मैं बोलता ही हूँ इकॉनमी आपको देखने को रोजमर्रा के जीवन में आपको देखने को न्यूज़ पेपर पढ़ते ही होंगे, तो आपको देखने को मिलता होगा कि हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हो चुकी है अब। तो अब हम चैप्टर में कहाँ हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है, जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस क्या है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। उससे पहले हम फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक कॉस्ट पढ़ेंगे, और मार्केट प्राइस पढ़ेंगे। इसमें क्या होती है, सारी सारी चीज़ें डिफरेंसेज है। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ? समझ में आना इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। ये तब तक यहीं पर आने देते हैं आप, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोरल बनिए, ठीक है। मोरल बनना जरूरी है इंसान को लाइफ में। तब के चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।